ओके तो मेरे भाई बंधुओं, इससे पहले कि आप मेरे वीडियो का टाइटल देख के इस बात पे भड़क उठो कि मैं लीक्स पे कैसे बात कर रहा हूं, पहले बता देता हूं। वैसे नॉर्मली हम लोग लीक्स पे बात नहीं करते, लेकिन क्योंकि लोकी की रिलीज डेट अगले साल समर में मतलब वही मई जून के आसपास होगी और उससे पहले जो ऑफिशियल ट्रेलर हमको दिखाया जाएगा बहुत हाई चांसेस है कि वो ये वाला ना हो जो D23 में दिखाया गया था, क्योंकि इसकी फिल्मिंग अभी भी चल रही है। तो इस बात के बहुत हाई चांसेस है कि ऑफिशियल ट्रेलर ये वाला हो ही नहीं। और इसका मतलब ये है कि इस पूरे वीडियो में मैं जो कुछ भी आपको बताऊंगा लोकी सीजन 2 से रिलेटेड वो बहुत ही ज्यादा एक्सक्लूसिव होने वाली और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी। और D23 में हम लोग को ट्रेलर ना दिखा के जो मार्वल वालों ने कांड किया तो उसका बदला तो लेना पड़ेगा, थोड़ा तो बनता है। एंड फॉर ऑब्वियस रीजंस मैं इसमें वो ट्रेलर की क्लिप्स यूज नहीं कर सकता जो लीक हुई थी, नहीं तो भाई लोग कांड हो जाएंगे बहुत गंदे वाले। ऑलराइट, तो लोकी का सीजन 2 बेसिकली वहीं से पिक ऑफ करने वाला है जहां पर सीजन 1 खत्म हुआ था। और इसका मेन एंटागनिस्ट मतलब इसका मेन विलन बेसिकली कैंग द कॉन्करर होगा। और इन केस यू गाइस आर वंडरिंग, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि नहीं, इस पूरे ट्रेलर में हमें कैंग कहीं भी देखने को नहीं मिला है। उसके भी ऊपर से लोकी के सीजन 2 से पहले एंटमैन 3 क्वांटमेनिया रिलीज होगी जिसका मेन विलन कैंग द कॉन्करर और मोडॉक होने वाले हैं। और ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं कि इसके रैमिफिकेशंस बहुत हेवीली मार्वल के अगले मल्टीवर्स वाले फेज को इन्फ्लुएंस करेंगे। मतलब मैं बस इतना बताना चाह रहा हूं कि एंटमैन 3 क्वांटमेनिया और लोकी का सीजन 2 आने वाली मूवीज और आने वाले फेजेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और ऐसे इंपॉर्टेंस से मुझे याद है कि सिल्वी ने पोलार्ड को पेल करके जो भी किया वो उसका अपना ओपिनियन था, लेकिन अगर आप लोग चाहो तो आप भी अपना ओपिनियन दे करके पैसे कमा सकते हो। है ना मजेदार? सुनने में तो मजेदार हो गई। तो इसीलिए मैं आप सबको बताना चाहता हूं प्रोवो नाम के एक ऐप के बारे में जहां पर आप किसी भी सवाल का येस और नो सही ओपिनियन देने के पैसे कमा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कि क्या ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में किलमॉन्गर अगला ब्लैक पैंथर बनेगा? मुझे लगता है नहीं, तो मैंने नो कर दिया। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन ये कि क्या ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर का नया ट्रेलर सितंबर खत्म होने से पहले रिलीज हो जाएगा? मुझे लगता है हाँ, तो मैंने यस कर दिया। और आप भी इन्हीं क्वेश्चंस पे जाकर अपने येस और नो ओपिनियन दे सकते हैं। अगर आपका ओपिनियन सही हो जाता है तो मजे ही मजे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके डाउनलोड करो और मेरा कोड यूज करना मत भूलना, जिससे आपको मिलेगा एक बहुत ही बढ़िया सा साइन अप बोनस। तो कमिंग बैक, अगर हम इस ट्रेलर पे बात करें तो ये पूरा का पूरा ट्रेलर ओपन अप होता है लिफ्ट के 2 दरवाजों के साथ में। और जैसे ये दरवाजे खुलते हैं तो हमें मार्वल स्टूडियोज का लोगो देखने को मिलता है और इसके बैकग्राउंड में वही टिक 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 वाला बैकग्राउंड म्यूजिक बजता रहता है जो हमने लोकी के सीजन 1 में देखा था। एंड ये चीज बहुत ही क्लियरली हमें ये बात एक्सप्लेन कर रही है कि इस वाले सीजन में भी टाइम, मिस मिनट्स और वक्त का जो जनाजा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वक्त का तकाजा, वक्त समय इंपॉर्टेंट होगा, टाइम। लेकिन यहां पर एक चीज थोड़ी सी डिफरेंट है कि मार्वल स्टूडियोज का लोगो लोकी की तरह ग्रीन कलर में नहीं निकल के आता जो हमने सीजन 1 में देखा था। यहां पर हमें लोगो रेड कलर में देखने को मिलता है। फिर इसके बाद लोकी एक रूम में एंटर करता है और वहां पर उसे कोई बंदा डायरी के पेजेस पलटाता हुआ दिखता है। इस डायरी के कवर पे लिखा हुआ है TVA, लेकिन जैसे लोकी हेलो बोलकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है तो अचानक ही लोकी के साथ कुछ अजीब सा कांड होता है। उसके हाथ पैर से बेंड होते हैं और जब उसकी नींद खुलती है तो उसको पता लगता है कि सब कुछ रीसेट हो चुका है। मतलब इन अ वे लोकी इस पूरी सीक्वेंस में बार बार कहीं ना कहीं ग्लिच होता जा रहा है। और आगे हम लोकी को यही चीज बोलते हुए सुनते हैं जब वो कहता है कि वो पिछले काफी समय से टाइम में पुल हो रहा है। और इतना ही नहीं, उसने इसी चक्कर में बहुत सारी टेरेबल और ऑफुल चीजें भी देख ली हैं। लेकिन इसके बाद वाला सीन बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम लोकी को खड़ा हुआ देखते हैं और उसके साइड में एजेंट मोबियस भी है और लोकी के हाथ में वही TVA वाली प्रूनिंग स्टिक है। अब क्या होता है कि लोकी के पीछे एक दीवार है जिसके ऊपर वो टाइम कीपर्स, जो वो रोबोटिक टाइम कीपर्स थे, उन्हीं की पेंटिंग्स बनी हुई है। और लोकी उसी प्रूनिंग स्टिक का इस्तेमाल करके दीवार को टच करता है तो वो पूरी की पूरी दीवार प्रून हो जाती है और उसके पीछे हम कैंग की स्टैचू देखते हैं। एंड ये बात बहुत ही हेवी सिंबलाइजेशन है इस चीज को लेकर जो हमने सीजन 1 में देखा था। मतलब जो टाइम कीपर्स थे वो और कुछ भी नहीं बल्कि सांड की टट्टी थे और इस पूरे कांड के पीछे ही हू रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल था, जो एक्चुअली में कैंग द कॉन्करर का एक वेरिएंट है। एंड प्रोबेबली इस वाले सीक्वेंस में लोकी, मोबियस और बाकी TVA के एजेंट्स को बताने की कोशिश कर रहा है कि जो कुछ भी है सब नकली है। और इस पूरे सीन को ध्यान से देखने पर मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगा कि ये वाला सिर एक्चुअली में कैंग द कॉन्करर का था। मतलब एक्टर वही जॉनथन मेजर्स है, लेकिन ये जो सिर है प्रोबेबली हो सकता है कि कैंग के किसी और वेरिएंट का हो। मतलब कोई बड़ी बात नहीं, हम लोगों ने ये चीज देख ली है लोकी में ऑलरेडी कि कैंग के कई सारे वेरिएंट्स हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ऑल थ्रू आउट देखने को मिलेंगे। तो हु नोज, मे बी लोकी के सीजन 2 में भी हम जो कैंग देखें वो कैंग नहीं बल्कि उसका दूसरा वेरिएंट हो। सोच के देखो कि ही हू रिमेन्स, जो एकदम ऐसे चिल्ड आउट डूड हम लोगों ने सीजन 1 के क्लाइमैक्स में देखा था, उसका एक बिल्कुल ही डिफरेंट वर्जन, मतलब नॉट सो चिल्ड वर्जन हम एंटमैन 3 क्वांटमेनिया में देखें। और उससे भी डिफरेंट
डिफरेंट वर्जन हम लोकी के सीजन 2 में देखें, भाई मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। फिर इसके बाद एक बहुत ही विचित्र सा सीन है, क्योंकि यहाँ पर हम एक बड़े से हॉल को देखते हैं और यहाँ पर कुछ बोर्ड्स वगैरह नजर आ रही हैं और इसी के तुरंत बाद हम एक पूरा काउंटर देखते हैं। एक रूम में काउंटर बना हुआ है, वो भी बोर्ड का बना हुआ है और यहाँ पर एक बंदा है जो लोकी को एक पर्चा देता है। अभी पूरी सीक्वेंस में क्या है क्या नहीं है ये तो बता पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक तो ट्रेलर का प्रिंट बहुत ज्यादा क्लियर नहीं था। इनफैक्ट बहुत सारी चीजें इस पूरे ट्रेलर में समझ में नहीं आती है क्योंकि क्लैरिटी बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी आगे इसी ट्रेलर में हम इसी जगह पर एक एक्शन सीक्वेंस भी देखते हैं जहां पर प्रोबेबली लोकी 2 टीवी के एजेंट से फाइट कर रहा है और वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके ऐसे ग्रीन कलर का ब्लास्ट भी मारता है उनको। लेकिन इसके बाद हमें असली कांडू इंसान की झलक देखने को मिलती है जो ऐसे मस्त सोफे पे बैठ के हेडफोन्स लगा के चिल आउट कर रही है। दीदी आपको पता भी है कितना बड़ा कांड कर चुकी हुआ। हमारा क्या, हमको तो एवेंजर्स की पिक्चर, कैंग की पिक्चर, सीक्रेट वॉर्स की पिक्चर देखने मिल रही है, लेकिन आपने पूरे मल्टीवर्स के साथ लूडो खेल दिया बाय गॉड। अब इस पूरी सीक्वेंस को देखकर ये बात समझ में आ रही है कि सिल्वी जहां पर है ये वो हॉल नहीं है जहां पे उसने ही हू रिमेन्स को मारा था, तो प्रोबेबली वो भी अपनी जगह से डिस्प्लेस हो चुकी है। उसके कपड़े भी पूरी तरह से डिफरेंट है, लेकिन जिस तरह का एटीट्यूड वो कैरी कर रही है तो ये भी समझ में आ रहा है कि वैसे भगोड़ी नहीं बनी हुई है। पिछले सीजन में हम उसको कॉन्स्टेंटली टीवी से भागता हुआ देख रहे थे, लेकिन यहां पर वो एकदम चिल्ड आउट है। तो प्रोबेबली अब उसकी भागने वाले दिन जा चुके हैं और शायद वो बस ऐसे टाइम पास करने के लिए इस जगह पे आ चुकी है। लेकिन इसके बाद वाले शॉट में हम उसी बंदे को देखते हैं जिसको हमने पिछले सीजन में वो इन्फिनिटी स्टोन्स को पेपर वेट की तरह कलेक्ट करते हुए देखा था और यहां पर इन भाई साहब की हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे। फिर इसके बाद हम एक लेडी को देखते हैं जो बिल्कुल ट्रेडिशनल अफ्रीकन क्लोथिंग में है और बहुत ज्यादा क्लियरली देख के समझ में तो नहीं आ रहा था, लेकिन आई एम गेसिंग कि शायद ये हंटर B15 है और अगर ये वो निकलती है तो इसका मतलब ये है कि इस वाली रियलिटी में उन सारे लोगों को वो सब कुछ मिल चुका है जो वो एक्चुअली में चाहते थे, या फिर ये उनके दूसरे वेरिएंट्स है। फिर इसके बाद हमें एक पार्टी का शॉट देखने को मिलता है जहां पर ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए हैं अपने ऐसे लाल नीली कलर की बड़ी बड़ी गाड़ियों में और यहाँ पर मोबियस ऐसे सूट वूट पहना हुआ है, लोकी भी उसके साथ में। तो ये प्रोबेबली कोई पार्टी वार्टी में गए हैं, उसको क्रैश करेंगे, कोई मिशन होगा यहाँ पर। और इसी सीक्वेंस के दौरान हम लोकी को ऐसे गली वली में से भागता हुआ भी देखते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज और भी होती है, यहाँ पर हम लोकी, मोबियस और लोकी के एक और वेरिएंट को खड़ा हुआ देखते हैं। एंड बाय द लुक्स ऑफ इट यहाँ पर इन लोगों ने किसी को पेल रखा हुआ है और मोबियस लोकी से कहता है कि थोड़ा ज्यादा तो नहीं हो गया, और लोकी कहता है ज्यादा, मेरे लिए तो ये एकदम परफेक्ट है। अब हो सकता है कि लोकी का दूसरा वेरिएंट हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये लोकी का क्रिएट किया हुआ खुद का इल्यूजन हो, मतलब वो अपनी खुद की कॉपीज जो बना लेता है, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि ये वही हो। फिर इसके बाद कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग से शॉट्स आते हैं जो बहुत जल्दी जल्दी होके निकल जाते हैं और हम ध्यान से देख नहीं पाते। सबसे पहले तो मोबियस एक ऐसे एस्ट्रोनॉट टाइप का स्पेस सूट पहना हुआ है, लेकिन वो एक्चुअली में स्पेस सूट नहीं है। अब वो कहाँ जाने वाला है हमको नहीं मालूम। फिर हम लोकी को ऐसे फ्री फॉल करता हुआ देखते हैं जो टीवीए की सिटी है वहां पर। उसके बाद हम मोबियस को एक शॉट में देखते हैं कि वो जोर से चिल्ला रहा है, क्यों चिल्ला रहा है, क्या चिल्ला रहा है, किसी को नहीं मालूम। और बस यहाँ पे ये ट्रेलर खत्म हो जाता है लोकी के अलग अलग लोगोस के साथ जो हमने पिछले सीजन में भी देखे थे। और इसके बाद हम लोकी और मोबियस को वहीं कैफेटेरिया में बैठा हुआ देखते हैं जहां पर पीछे काफी सारे ऐसे वेंडिंग मशीन से तो खाने वाने का निकाल सकते हो आप वहां पे। और लोकी कहता है मोबियस से कि तुम मुझे बुरा आदमी तो नहीं समझते, और मोबियस कहता है कि नहीं, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगा। तो लोकी कहता है कि मेरे को नहीं, कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, ब्लैक विडो, हॉकाई, फिल कोल्सन, निक फ्यूरी, वो सारे उन एवेंजर्स के नाम ले लेता है जिनसे वो फर्स्ट पार्ट में मिला था और बताता है कि ये लोग मेरे को बुरा आदमी समझते हैं, वैसे मैं हूं नहीं। वो बात भी सही है, ऐसा बुरा आदमी नहीं है, लोकी हमारा है तो अच्छा ही आदमी। खैर, तो इन सब चीजों को देखने के बाद आप सबका तो मुझे नहीं पता, लेकिन पर्सनली मैं काफी एक्साइटेड हूं सीजन 2 के लिए। मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है, सीजन 2 बहुत ज्यादा बेहतरीन होने वाला है। एंड समहाउ आई फील कि एंटमैन 3 क्वांटमेनिया जो मार्वल के अगले फेज को किक ऑफ करने वाली है, वो इन अ वे सब चीजों को बदल के रख देगी। 2022 में हमारा मार्वल को लेकर जो पूरा एटीट्यूड है कि एकदम मजाक मस्ती लाइट चीजें चल रही हैं, आई फील कि एंटमैन 3 क्वांटमेनिया उस चीज को पूरी तरह से चेंज करेगी। तो विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलना कि आपका इस पूरी चीज के बारे में क्या ख्याल है। और हाँ, प्रोबो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके डाउनलोड करना मत भूलना। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। ठीक है, कौन से कमरे में? मुझे नहीं मालूम। अरे कौन से फ्लोर पे है? अबे मुझे नहीं मालूम। अरे तेरे को नहीं मालूम, मेरे को कैसे? हेलो कमांडो मिस्टर